Channel ADMA always dedicated to meaning. Myself Mr. Deepak Rana. Education qualification, I have done BA, MA in history, BEd, MA in public administration, along with that MSc IT as a professional course. Teaching experience, I have more than 8 years teaching experience as a offline teacher. Telegram मेरा लिंक यहाँ पे दिया हुआ है. You can join me on the Telegram for having the PDF and all doubt clearance session. ये क्या दिख रहा है आपको? एक वर्ड आपको दिख रहा है इंटरनेट. देखने में एक छोटा सा वर्ड है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया इसी के अंदर समाई हुई है आज के समय पे. दिस इज़ ए बेसिकली ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क जहाँ पे हम ईच एंड एवरी टाइम हम इससे जुड़े हुए हैं. कोई भी काम कर रहे हैं हम ऑनलाइन नेटवर्क पे, ऑनलाइन सिस्टम पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो मैक्सिमम थिंग्स आजकल इससे जुड़ी हुई है. आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ, इंटरनेट चलने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, क्या इंटरनेट जैसा कोई और नेटवर्क भी होता है, क्या छोटे छोटे कोई नेटवर्क्स हैं, ये इंटरनेट काम कैसे करता है, क्या क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो आज की इस क्लास में हम इंटरनेट के विषय में जानेंगे कि इंटरनेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, कहाँ से हुई है और इसके क्या क्या पार्ट है. लेट्स स्टार्ट. इंटरनेट बेसिकली एक इंटरनेट वर्किंग, एक वर्ड इंटरनेट है, नेटवर्किंग से लिया गया है, जिसका मीनिंग है कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल नेटवर्क्स कनेक्टेड बाय द इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस. कुछ इसके लिए डिवाइसेस की यूज़ करती हैं और जो एक साथ में मिलकर एक लार्ज यूनिट बनाता है. दैट मीन्स कुछ छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलकर एक बड़ा नेटवर्क डिवाइस, एक बड़ा नेटवर्किंग डिवाइस बनाते हैं. दैट विल नोन एज ए इंटरनेट. चलो फिर से देख रहे हैं नेटवर्क क्या होता है. अब आपने बता दिया छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, बट नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ टर्मिनल. और टर्मिनल क्या है? टर्मिनल बेसिकली कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं एंड अदर कंपोनेंट्स हैं दैट इंश्योर इजी फ्लो ऑफ डेटा. इसका काम है, हम देखते हैं सारे समय, इजी फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द नोड्स एंड द पार्टिसिपेंट. वी आर द पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट कौन? कंप्यूटर इज द पार्टिसिपेंट्स, यूजर आर द पार्टिसिपेंट एंड नोड्स के बारे में हम अभी जानेंगे आगे वीडियो में. इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं कि नोड्स क्या होते हैं. ठीक है. जो इंटरनेट है दैट इज़ बेसिकली ग्लोबल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क. ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. आज आप यहाँ पे बैठे बैठे वर्ल्ड के किसी कोने में क्या हो रहा है वो हम अपने कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे जान सकते विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बाय यूजिंग ए कॉमन लैंग्वेज. अब कोई चीज़ एक नेटवर्क है, हम उससे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं तो वो एक कॉमन लैंग्वेज समझता है. दैट इज़ नोन एज ए प्रोटोकॉल. क्या बोलते हैं उस कॉमन लैंग्वेज को? प्रोटोकॉल. एंड दीज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड नोन एज ए TCP IP, जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंटरनेट हमारा बेस होता है. प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल. व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स. Set of rules is a protocol. ARPANET. The ARPANET was launched by the Department of the Defense of USA. USA की डिफेंस फोर्सेस ने फर्स्ट टाइम इसको किया था ARPANET को. Any official protocol which first such inter-network connected Sputnik. ये सोवियत यूनियन ने इन द ईयर ऑफ 1957 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ARPANET बिकम द ओनली ऑफिशियल प्रोटोकॉल आफ्टर 1983. तो अगर देखा जाए तो ARPANET को 1983 में ऑफिशियल प्रोटोकॉल प्राप्त हुआ था एंड स्पुतनिक ने ज्वाइन कर लिया था हमारा 1957 में. एक मशीन अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करेगी, व्हाट द अदर थिंग्स इट रिक्वायर्ड, क्या होना चाहिए एक मशीन के पास? मतलब मशीन मीन्स यू कैन से द कंप्यूटर, यू कैन थिंक दैट एज ए मोबाइल जो हमारी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. उसके पास क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? उसके पास एक अपना IP एड्रेस होना चाहिए जो उसको इनेबल करे IP पैकेट्स. IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स. इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको सेंड करने के लिए, उस डेटा को सेंड करने के लिए, लिंक और रिसीव करने के लिए उसको एक IP एड्रेस होने की रिक्वायरमेंट है. एक मीडियम चाहिए डेटा को रिसीव और सेंड करने के लिए, डेटा इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल. एक मीडियम मतलब दैट मीन्स इट कैन बी ए PC, इट कैन बी ए मोबाइल.
उसके बाद रूल टू डिसाइड द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, कुछ सेट ऑफ रूल्स में जिसमें अलग अलग से प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी, एसएमटीपी, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल है, डीएचसीपी, ये सब प्रोटोकॉल से जो हमें चाहिए यूज़ करने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए। आईपी एड्रेस क्या होता है? बेसिकली इट इज 32 बिट लॉन्ग एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेट ऑफ द नंबर सेपरेटेड बाय द डॉट्स। इट इज़ ए कॉल्ड एज द डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए कि व्हाट आर द गिवन इज आईपी एड्रेस। एग्जांपल के तौर पे देखो 127 यहाँ पे दिया हुआ है, 127 जो ये लूप बैक एड्रेस है। हर एक सिस्टम का, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो हमारे पास अपना आईपी एड्रेस रखती है, मैक एड्रेस रखती है, उसका एक लूप बैक एड्रेस होता है जो चेक करता है उसके, क्या चेक करता है? उसके नेटवर्क को। इज द नेटवर्क इज वर्किंग, इज इट अवेलेबल फॉर द कनेक्टिंग विद द नेटवर्क। लूप बैक एड्रेस इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द लूप बैक एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर, ऑफ ए पीसी, ऑफ ए मोबाइल? दैट इज a 127.0.0.1, दैट इज इन अ 4 सेट। ये कितने के सेट में होता है? एक 4 के सेट में होता है। ईच होस्ट ऑफ द नेटवर्क हैज़ एन आईपी कंसिस्टिंग ऑफ ए नेट आईडी एंड अ होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी होती है इस आईपी एड्रेस में, अलॉन्ग विद दैट होस्ट आईडी होती है। द फिजिकल एड्रेस ऑफ द, फिजिकल एड्रेस, किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ए मैक एड्रेस, जो किसके द्वारा दिया जाता है? एनआईसी, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। किसी भी पीसी का एक एड्रेस होता है दैट इज नोन एज ए मैक एड्रेस। जैसे सपोज करो 1 इको, 2 फॉक्सट्रॉट, 3 चार्ली, 2F, 3762, इस तरह का एक कोई भी एक मैक एड्रेस हो सकता है जो 12 डिजिट का होगा, जो एक हमेशा इट इज़ अ यूनिक एड्रेस। दिस इज़ नोन एज ए यूनिक एड्रेस अलोंग विज ए फिजिकल एड्रेस भी हम इसको बोलते हैं, और जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, जो असाइन किया जाता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर का किसी भी, हर एक मशीन को, जो मशीन अपने आप में, आप अपने मोबाइल का भी नेटवर्क मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं। हु गवर्न द इंटरनेट? इंटरनेट को गवर्न कौन करता है? आपको बता के जान के आश्चर्य होगा कि देयर इज़ ए नो सिंगल अथॉरिटी और ए प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग इट। इसको कोई ऐसे सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो गवर्न करती है। अल्टीमेटली जो अथॉरिटी है इंटरनेट को गवर्न करने की, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज ए इंटरनेट सोसाइटी, जिसको बोलते हैं आईएसओसी, आईसॉक भी बोलते हैं। एंड दूसरी एक जो अथॉरिटी है, दूसरी ग्रुप्स ऑफ इनवाइटेड वॉलंटियर्स है, दैट इज़ नोन एज ए इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB। ये तो क्वेश्चन जनरली आ जाता है, व्हाट आर द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द इंटरनेट? दैट इज ए अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट, इंटरनेट रेस्ट विद ISOC एंड द IAB। एक और होती है द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। एक नाम से ही पता लग रहा है टास्क फोर्स। बेसिकली क्या करेगी? कोई चीज़ फोर्स है, वो क्या प्रॉब्लम को दूर करती है। अगर किसी भी सिस्टम में, किसी भी नेटवर्क में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कौन सॉल्व करती है? दैट इज़ नोन एज ए IETF। ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में, जैसे नेट के एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें आपके पेपर 1 में ये पूछ लेता है, IBPS में पूछ लेता है कि व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ द IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दैट इज़ पूरा का पूरा इंटरनेट जो हमने बात करी थी TCP/IP मॉडल में चलता है। वो TCP/IP मॉडल हमारा डिफाइन या ब्रेकडाउन रहता है OSI मॉडल के ऊपर। दैट इज़ हैविंग 7 लेयर। क्या रखता है हमारे पास में? 7 लेयर रहता है, और इन 7 लेयर को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहले नेटवर्क लेयर। भाई कोई चीज़ें हम इंटरनेट, इथरनेट कनेक्ट करेंगे अपने पीसी में, सबसे पहले तो उसमें नेटवर्क होना चाहिए। तो नेटवर्क हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो डेटा लिंक के थ्रू, एक फिजिकल। ये फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर बेसिकली दैट इज़ नोन एज ए नेटवर्क इंटरफेस लेयर। सेकंड एक नेटवर्क लेयर है जो अपने आप में काम करती है, IP का काम करती है, ARP, ISMPP प्रोटोकॉल, IGM प्रोटोकॉल, इस तरह के प्रोटोकॉल को डील करती है। डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल को डील करती है कौन? नेटवर्क लेवल। ट्रांसपोर्ट हमारा TCP UDP, जो हमारा ट्रांसपोर्ट डेटा को फ्लो कराने का काम है, दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड जो हमारा एप्लीकेशन यूज़ करता है, एप्लीकेशन लेयर, जिसमें सारे प्रोटोकॉल्स
कि हमारे कौन कौन सी सर्विस चलती है, वो सब एप्लीकेशन लेयर पे चलती है। एंड दैट कंबाइंस विद द 3 सेशन से लेके उस प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन 3 कंबाइंस विद द एप्लीकेशन लेयर। पहले ये टीसीपी आईपी मॉडल 4 लेयर का था, उसको कन्वर्ट किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको डिफाइन किया गया, आगे उसको एक्सप्लोर किया गया इन 7 लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। बस आपको बेसिक के तौर पर ये जानना चाहिए कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं एंड टीसीपी आईपी मॉडल में दैट इज ए 4 लेयर। काम उनका भी यही है, बस उसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दिया गया। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है इंटरनेट की? बेसिकली किसी भी कंप्यूटर को सबसे पहले तो हमारे पास में एक पीसी होना चाहिए जो किसी न किसी मीडियम से कम्युनिकेट कर सके उन सभी पीसीज के साथ में जो उस नेटवर्क पे कनेक्टेड है। 2 कंप्यूटर होने चाहिए एटलीस्ट। 2 कंप्यूटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इफ दे आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कनेक्शन, व्हाट मीन कनेक्शन? If 2 and more computer are able to communicate with each other, able to exchange the information, that will known on a network. वो नेटवर्क पे बोल दी जाएंगे। चाहे मेरा पीसी, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, तीनों 3 सिस्टम हैं और तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दे आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वायर। अगर कोई ना कोई नेटवर्क इसमें लगा हुआ है, नेटवर्क वायर लगा हुआ है, कोई अलग से मॉडम लगा हुआ, दैट एक्सचेंज करने के लिए दे आर नोन एज ए कनेक्टेड। अब नेटवर्क बोल दिया इनको। नेटवर्क इज कनेक्टेड बाय ए सेट ऑफ नोड्स। नेटवर्क किससे कनेक्टेड रहता है? सेट ऑफ नोड वाया कम्युनिकेशन लिंक। कुछ कम्युनिकेशन लिंक उसमें होते हैं। वेयर इज ए नोड कैन बी एनी डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। नोड का काम क्या होता है हमारा? नोड का काम होता है हमारा डेटा को सेंड करना एंड रिसीव करना फ्रॉम द अदर नोड ऑफ द नेटवर्क। आपने बोला देखा होगा कि एक नेटवर्क का नोड यहाँ पे सपोज करो दिल्ली में है, एक का मुंबई में है। तो इस नोड का काम है कि दिल्ली की वाले नोड के साथ में कम्युनिकेशन करना। किसके हेल्प से, वो हम आगे एक एक देखेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में। डाटा सोर्स प्रोवाइड द डेटा टू ट्रांसमिट। अगर मैं किसी से कोई डेटा मांग रहा हूँ, गूगल से कोई डेटा मांग रहा है, दैट इज मेरे पास में एक डेटा सोर्स होना चाहिए। मेरे पास में सेंडर होना चाहिए, मेरे पास में रिसीवर होना चाहिए। सेंडर का काम होता है जो मेरे डेटा है उनको सिग्नल को ट्रांसमिशन कर सके, एंड रिसीवर का काम है जो सिग्नल को रिसीव करके उनको डेटा में ट्रांसफ़र कर सके, ट्रांसमिट कर सके। डेस्टिनेशन ऑब्वियसली जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है, यूज एज ए रिसीव एंड यूज इनकमिंग डेटा। जो हमारा मोबाइल एक डेस्टिनेशन है, डेटा सोर्स से लिया, दैट इज माई मोबाइल इज ए डेस्टिनेशन। नोड क्या होता है? ए डिवाइस विद इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है उसकी फॉर द यूनिक नेटवर्क एड्रेस। उसका एक अलग से नेटवर्क एड्रेस होता है, दैट इज नोन एज ए नोड। एंड प्रोटोकॉल क्या होता है? एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग रूल एंड कन्वेंशन डिफाइंस द मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइस। एक नेटवर्क पे जितने भी हमारे पास में, आपने देखा होगा अगर आप एक वेबसाइट खोल लो, वो समटाइम्स वी हैव टू ओपन www.google.com, बट इफ इट, आपने देखो HTTPS लिखा रहता है, दैट इज ए प्रोटोकॉल, सिक्योर प्रोटोकॉल उसमें लगा होता है। किसके लिए? एक साइट को सिक्योर बनाने के लिए उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा हुआ है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, किसी भी आप जैसे कि आप जीमेल से फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, SMTP मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो अलग अलग जिनका काम होता है जिस सर्विस को हम ले रहे हैं उसी सर्विस को प्रोवाइड कराना। कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क, बेसिकली हमारा जो बेसिक है 5 कंपोनेंट होते हैं। एक क्लाइंट मतलब एक यूज़र का पीसी। सर्वर दैट इज़ एबल टू हैव ए मल्टीपल डेटास, उसके पास में बहुत सारा स्टोरेज होता है, बहुत सारी सर्विसेज होती है कि मेरा सिस्टम क्या उससे डिमांड कर रहा है। तो मेरा क्लाइंट सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर का काम है उस रिक्वेस्ट को ट्रांसमिट करना टू द क्लाइंट। चैनल्स होते हैं, क्या क्या चैनल्स उसमें बीच में आते हैं। इंटरफेस डिवाइसेस, क्या क्या उसमें इंटरफेस डिवाइस लगे हुए हैं, उसमें राउटर लगा हुआ, उसमें ब्रिज लगे हुए हैं, ठीक है, एंड उसमें नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ है, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेथड ऑफ मैसेजिंग डिलीवरी। अब हमें मैसेज हम कैसे डिलीवर करते हैं? एक मैसेज को अगर मुझे डिलीवर करना है, मुझे भेजना है, तो मैं क्या करूँगा? एक ऑप्शन है, मैसेज को डिलीवर करने के लिए 2-3 चीज़ें, या तो मैं उसको यूनिकास्ट करूँगा। यूनिकास्ट मतलब एक डिवाइस सेंड करेगा मैसेज टू द अदर डिवाइस एंड इट्स एड्रेस। जैसे कि मेल आपने एक मुझे मेल किया, ठीक है, xyz@gmail.com,
मैंने ये डाला, एड्रेस में अपनी मेल से मिल गया, तो मेरा जो एड्रेस है, जो मेरा मेल है, वो यूनिकोस्ट होगा, मतलब एक बंदे के पास जाएगा। ब्रॉडकास्ट आजकल एक व्हाट्सएप में भी फीचर है कि आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो मैसेज। ब्रॉडकास्ट मतलब एक आपने ग्रुप बनाया, या दैट मीन्स जो उसके नीचे जितने भी डिवाइस उस नेटवर्क पे है, सपोज आई हैव ए सर्वर, आपने समटाइम्स देखा होगा, आप सपोज करो यू आर ए यूज़र ऑफ द एयरटेल एंड योर फ्रेंड इज आल्सो यूज़र ऑफ एयरटेल। आप समटाइम्स देखेंगे एट द सेम टाइम दोनों के एयरटेल के नंबर पे सेम मैसेज, सेम ऑफर आता है कि आपको दैट इज़ यू आर गेटिंग 149 फॉर द 1 GB एंड ऑल, ये सब डिफरेंट टाइप के सेम एडवर्टाइजमेंट मैसेज टू द ऑल एयरटेल। जो जैसे सपोज करो यू आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश, यू आर लिविंग इन पंजाब, यू आर लिविंग इन हरियाणा, तो पर्टिकुलर जो जोन के पर्टिकुलर नोड के जो पर्सन हैं, जो पर्टिकुलर नोड के यूज़र है, उसमें एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है जो उस एरिया के, उस नेटवर्क के उस ग्रुप के जितने भी पर्सन हैं, दे विल रिसीव, ऑल डिवाइस विल रिसीव दैट पर्टिकुलर मैसेज। मतलब ब्रॉडकास्ट किया सबके लिए। मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट मतलब एक के लिए, मल्टीकास्ट अपनी चॉइस से 10 लोगों के लिए। मैं एक डिवाइस सेंड करना चाहता है मैसेज, सर्टेन ग्रुप ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क। मुझे पता है कि मैंने 10 लोगों को चूज़ किया, 1 2 3 4 5 6 10, and I have to be send the message to the 10, only 10 person, yeah, only more than 10, but I'll not specify कि these are the 100 people, 200 people I have to send the message to all. No, I don't want to make it broadcast. I want to make it to the specified, to the specific people on my network, that will known as a multicast. Now हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैं बात करूँ तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, type of networks. Basically there are 3 type of networks on the basis of the coverage area. किसके बेसिस पे करते हैं हम? कवरेज एरिया के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ, there are 3 type of network mainly. LAN, local area network. लोकल एरिया नाम से ही पता लग रहा है, लोकल एरिया, दैट इफ़ यू आर इन ए कॉलेज, यू आर इन ए लेबोरेटरी, यू आर इन ए हॉस्पिटल and you are using one type of network, you are in a university, ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर लैब में हो, तो that you are using as a local area network। या फिर you can say 10 किलोमीटर के अपार्ट में आपका कोई कैंपस है and in entire campus you are using as a local area network, एक नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, that will known as a local area network। मैन, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन आप नाम से समझते हैं, मेट्रो सिटीज़ का नाम सुना है आपने, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह से सेम इंटरकनेक्ट करता है डिवाइसेस को अप टू द 100 किलोमीटर। सपोज करो यू आर इन ए बेंगलोर एरिया एंड बेंगलोर एरिया, बेंगलोर की गवर्नमेंट ने बोला नहीं, वी विल यूज़ इन कर्नाटका, बेंगलोर लेवल में वी विल यूज़ सम डिफरेंट नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क विल एसेस बाय ऑल द नेटवर्क जो मेरे बंदे हैं। या सपोज करो एक कंपनी है इस एरिया में, सिस्को की कंपनी है ना बेंगलोर, एंड दिस सिस्को कंपनी चाहती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एंड दे आर अंडर 100 और 200 किलोमीटर तक, दे विल रिसीव या दे विल वर्क ऑन ए पर्टिकुलर नेटवर्क, पर्टिकुलर नेटवर्क पे वो काम करेंगे, दैट विल नोन एज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड जो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है दैट विल एनीवेयर लोकेटेड इन द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं, यस ऑब्वियसली, इंटरनेट, ठीक है, दैट इज WWW। उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बताया गया है, एक एक को स्पेसिफाई थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है इन सिंगल बिल्डिंग में, सिंगल कैंपस में, ठीक है, IT ऑफिस में थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन यूज़ इथरनेट टोकनिंग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा इंटरकनेक्शन, FDDI, ठीक है। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन का है, एक जैसे कि एक सिटी में कर दिया टीवी नेटवर्क, यस वेरी नाइस एग्जांपल, टीवी नेटवर्क। आप चंडीगढ़ में हैं, आपको एक कंपनी अलग से मिल रही है जो आपके D2H दे रही है ना। आप पंजाब में हैं, आपको एक कंपनी मिल रही, ACT कंपनी है, वो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करा रही है। आपके पास में डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ हैं जो आपको एक लोकल एरिया में, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो पर्टिकुलर नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं। आजकल बहुत सारी OFCs पे कंपनी है जो अपने अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया में नेटवर्क को प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं।
टेलीफोन कंपनीज जनरली पॉपुलर है जो एमएन को सर्विस को कॉल यूज़ करती है, एसएमडीएस स्विचिंग मल्टी मेगाबाइट डेटा सर्विसेज, ठीक है। मल्टी गेबाइट जो डेटा सर्विसेज हैं, जो डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, वो सारी अपनी कौन सी हैं, टेलीफोन कंपनीज़ हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जो हम इंटरनेट की बात करते हैं, जिसमें हमारी सारी फैसिलिटीज़ है, डाटा कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफ़र, रिमोट लॉगिन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ल्ड वाइड वेब, न्यूज़ ग्रुप्स, ये सब हम कहाँ पे है, वाइड एरिया नेटवर्क में। इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, सब पूछते हैं कि आपके एक सिटी में, एक चंडीगढ़ सिटी में, पंजाब के एक सिटी में, आप पूरे सिटी में एक नेटवर्क की कंपनी दे रही है, एक टेलीफोन कंपनी दे रही है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इट इज़, दैट इज़ नोन एज ए मैन। मैन और लैन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आई नो वैन ईच एंड एवरी वन नोज इट। अब व्हाट आर द डिफरेंट आइटम इज़ रिक्वायर्ड टू हैविंग ए फुल इंटरनेट कनेक्शन। अब हमने जो शुरुआत की स्लाइड में बात करी थी कि क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायरमेंट है एक यूज़र से लेके क्लाइंट से लेके और सर्वर तक, या फिर यू कैन से कि इंटरनेट तक। व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड? क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट इज जस्ट ए पीसी, मैं एक यूज़र हूँ, आई हैव ए पीसी, एंड इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क। उस नेटवर्क के ग्रुप तक पहुँचने के लिए व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड? सबसे पहले मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडम को बोला जाता है मोडम, दो शब्द के मिलने से बना हुआ है मो एंड डम। मो का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डम का मतलब डी मॉड्यूलेटर, जिसका काम होता है कंप्यूटर के डेटा को इनटू द सिग्नल में रिसीव करके आगे भेजना ओवर द टेलीफोन लाइन और ओवर द जो हमारा क्या लगा रहता है इसमें OFC केबल। एंड सेम सिग्नल को जब हमारा सिग्नल रिटर्न होके आता है, जब हमारी इंफॉर्मेशन रिटर्न होके आती है, दैट सेम हैज़ टू बी रिकन्वर्टेड एज ए डेटा, सिग्नल टू द डेटा। इसका काम क्या रहता है? ये मॉडम आपको ऐसा दिखता है, सभी के घर में आजकल मॉडम इस तरह से लगाए थे, जिसको बोलते हैं वाईफाई मॉडम लगा हुआ है। हब बेसिकली एक प्लेस होता है, जो एक स्विच होता है जिसके साथ में बहुत सारे टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। इट इज़ ए बेसिकली डिवाइस, इट कैन कनेक्ट वेरियस केबल लाइक कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर। आप इसमें जो नेटवर्क केबल होते हैं, नेटवर्क केबल से आप किसी डिवाइस के साथ में, हब के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। ए नेटवर्क हब हैज़ नो रूटिंग टेबल्स और इंटेलिजेंस ऑन वेयर टू सेंड द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट और ऑल नेटवर्क डेटा अक्रॉस ईच कनेक्शन। इसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये आपको कनेक्ट करता है। किस लिए? कि आपको ए को अगर कम्युनिकेशन करना है ई के साथ में, तो ये आपका कम्युनिकेशन कराएगा। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा एक उसमें एक कंप्यूटर लैब में सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ब्रिज इज अ डिवाइस जो टू और मोर नेटवर्क को जोड़ता है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, एक सिटी से दूसरे सिटी की। टू लैन विद अनदर। अगर एक लैन मेरी इस बिल्डिंग में है, एक मेरी सपोज करो आई हैव ए वन लैन इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, एंड अनदर इज अ जियोग्राफी। तो इन दोनों बिल्डिंग के नेटवर्क को जोड़ना है, तो व्हाट वी विल यूज एज एक हम ब्रिज को कनेक्शन करेंगे, सो दैट जो हमारे नेटवर्क हैं दोनों के दोनों मल्टीपल नेटवर्क हमारे एक साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन को पास करेंगे विद अनदर लाइक ए रूटर। ए ब्रिज का काम होता है, ए ब्रिज इज अ रिपीटर। ब्रिज क्या है? इट इज अ रिपीटर विच ऐड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन। नाउ अगर मैं यहाँ से डेटा फैच कर रहा हूँ ज्योग्राफी का, तो यस इट इज़ टेलिंग मी कि दिस पर्टिकुलर पीसी इज़ कनेक्टेड टू द ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का है, एंड इसके कैसे पता लगाएगा कि इट इज़ डेडिकेटेडली वर्क ऑन फिल्टरिंग द कंटेंट बाय द रीडिंग ऑफ द मैक एड्रेसेस। ये एक टेबल को मेंटेन करता है, कि कितने पीसी कनेक्टेड है, कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं, क्या क्या उनका मैक एड्रेसेस है, उसका टेबल बना के रखता है, सो दैट ये डेटा को ईजिली एक्सेस करने में काम करता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज, जो विच इज़ द स्टेशन आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्रिज ऑफ द नेटवर्क। अगर मेरा हिस्ट्री वाले को पता ही नहीं होगा कि मैं जियोग्राफी से कनेक्ट हूँ या नहीं है, कि कुछ नहीं पता होगा, दे कैन ईजिली सिंपली इट विल फील दैट ये सिंपली एक दूसरे से एक्सेस कर रहे हैं। एक सोर्स रूटिंग ब्रिज होता है। सोर्स रूटिंग ब्रिज दैट मीन्स ए रूटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द सोर्स स्टेशन एंड फ्रेम स्पेसिफिक विच रूट टू फॉलो।
ये बताएगा कि आपको, ये देखिए आप, ये सोर्स स्पेसिफिक है, ये ब्रिज आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको किससे एक्सेस करना है, आपका डिस्कवरी फ्रेम कहाँ है, आपके पैकेट्स कहाँ पे जाएंगे। पहले एक पैकेट्स को सेंड करेगा, वो देखेगा अच्छा पिंग हो रहा है, पिंग मीन्स गेटिंग कनेक्टेड टू द डिवाइस, टू द नेटवर्क। इज इट कनेक्टिंग विद द नेटवर्क, जो मेरा डिज़ायर रूट है वो क्या वो वहाँ पे जा पा रहा है, या फिर मेरे पास एरर करके आ रहा है। मेरा सर्वर सपोज करो इज़ इन मेन बिल्डिंग, एंड मेन बिल्डिंग में है जो मेरे से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। नाउ ईच एंड एवरी टाइम आई कैन नॉट गो एंड सी कि मेरा कनेक्शन है कि नहीं है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड अ रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा। इफ़ आई एम गेटिंग बैक द रिक्वेस्ट बाय पिंगिंग द सर्वर एड्रेस, दैट मीन्स माई सिस्टम इज़ कनेक्टेड। उसके बीच में एक ब्रिज होगा, बिकॉज आई हैव अ मल्टीपल बिल्डिंग, 12 किलोमीटर के एरिया में एक मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं, तो आई हैव टू पुट देन सम ब्रिजेज ओवर देयर सो दैट द डेटा कनेक्टिविटी मेरी इजीली रहे। अगर मैं कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए रूट कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक पीसी के साथ मैं कम्युनिकेट करने के लिए रूट कर रहा हूँ, दैट तो मेरा डेटा डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर पीसी एंड हिट फॉर द एड्रेस एंड गेट बैक द इंफॉर्मेशन। रिपीटर्स, बेसिकली रिपीटर्स का काम होता है एम्पलीफाई द सिग्नल स्ट्रेंथ। सिग्नल स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करते हैं सो दैट कि जो डेटा का फ्लो है, जो नेटवर्क के ऊपर जो डेटा है, जो सो दैट करप्ट ना हो, और एक्सैक्ट टू द लेंथ ऑफ विच द सिग्नल एज ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। और जब मेरा नेटवर्क अच्छा होगा तो क्या होगा, मेरी स्पीड अच्छी होगी, सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और जो सिंपली कौन है सिग्नल बिट बाय बिट, ये एक एक बिट को कॉपी करके एम्पलीफाई। ये देखो सपोज करो यहाँ पे वीकर सिग्नल है मेरा, वहाँ पे वीकर सिग्नल आ रहा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा टावर लगे हुए, मोबाइल टावर्स, इनका काम क्या है, मेरे पास वीक सिग्नल हो जाता है। जैसे मेरे पास में एक मोबाइल टावर लगा देंगे, रिपीटर लगा देंगे, ठीक है, उसमें तो वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल्स को और रीजनरेट करेगा सिग्नल को इस तरह से कि आपको नेटवर्क पूरा हाई फाई मिलता है, पूरा आपको फुल नेटवर्क मिलता है। दैट इज़ द स्विचेस, जिसको लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच बोला जाता है। इनका काम है बेसिकली स्विच का क्या काम होता है। और एक ऐसा स्विच आपने देखा, मल्टीप्लग देखा है, दैट यू हैव सीन द मल्टीप्लग इलेक्ट्रिक वाला, उसका काम करता है वी कैन कनेक्ट, या एक्सटेंशन बोर्ड, जिनका काम होता है वी हैव ए मल्टीप्लग इन इट, जिसमें यू कैन सिंपली कनेक्ट 2 और मोर 3 कंपोनेंट या मोर 3 इक्विपमेंट एट द सेम टाइम। सेम थिंग इज विद दैट। इससे एग्जांपल रिलेवेंसी समझते हैं कि एक हमारे पास में एक ऐसा स्विच होता है जो जनरली 24 पोर्ट, 12, 24 एंड 48 पोर्ट का होता है, जिसमें इतने पीसीज को एक साथ में कनेक्ट किया जा सकता है ओवर ए नेटवर्क फॉर हैविंग ए डेटा फ्लो। सो स्विचेस आर स्मार्ट डिवाइसेस, ये थोड़े से स्मार्ट होते हैं, इस तरह नहीं है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज ए स्विच। आप तक अभी तक यही समझ रहे थे कि ऐसे ही स्विच होते हैं, नहीं, एक लेयर 2 स्विच बोलते हैं जिनको L2 बोला जाता है, L2। स्मार्ट स्विचेज दे मैनेज द फ्लो ऑफ द डेटा अक्रॉस द नेटवर्क, ये पूरा मैनेज करते हैं कि नेटवर्क पे डेटा कैसे फ्लो होता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद OFC वायर। OFC वायर के ऊपर ये कनेक्ट रहते हैं, जिसमें डेटा मेरा फ्लो होता है बाय ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग नेटवर्क पैकेट। जब मेरा OFC में तो उसमें मेरा नेटवर्क पैकेट रिसीव करते हैं, एंड ओनली टू द 1 और मोर डिवाइसेस फॉर विच द पैकेट इज इंटेंडेड, और पैकेट उसी को भेजते हैं जिससे वो लिंक है, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन द लेयर 2। लेयर 2 कौन सी है, डेटा लिंक की लेयर 2 हमारी कौन सी, TCP/IP मॉडल पे ये काम करता है। मैनी पोर्ट्स आर देयर इन ए स्विच दैट रूट्स द ट्रैफिक बेस्ड ऑन द वेरियस रूटिंग प्रोटोकॉल। इस पे हम जो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल है, TCP/IP मॉडल के प्रोटोकॉल है, जो 4 लेयर मैंने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, उन 4 लेयर से नेटवर्क लेयर पे नेटवर्क, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, ठीक है, उस तरह से वो अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली डेटा को, ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। वो मैनेज का काम किसका है, इट इज़ जस्ट लाइक ए ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट इज ए राउटर बोलते हैं इसको। अब मैंने एक बिल्डिंग में ले लिया, मुझे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में चला गया L2 की हेल्प से। नाउ आई वांट टू द एक हाई लेवल पे मुझे जाना है आगे, पूरा कनेक्ट होना है मुझे इंटरनेट के साथ में, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, राउटर्स आर द फिजिकली एंड वर्चुअल डिवाइस। ये दोनों हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी। अब ये वर्चुअल क्यों बना,
फिज़िकल है फिज़िकल कनेक्टिविटी के लिए जहाँ पे आपकी OFC केबलिंग होती हैं। वाईफाई के लिए हमारे वर्चुअल डिवाइसेस हैं। डिटरमाइन करते हैं कि नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट क्या है जिस पे मैं, अच्छा एक बात बताइए, आप अपने घर बैठे हुए आपने इंटरनेट से एक रिक्वेस्ट करी कि शो मी द ADMA ऑलवेज, ठीक है, इतना ही लिखेंगे आप, क्लासेस। अब ये रिक्वेस्ट उसको कैसे पता यूट्यूब को कि भाई कहाँ से आएगी? अब वो कहीं ना कहीं तो डेटा को ट्रांसमिट करेगा। सबसे पहले तो वो देखेगा, एक उनके सर्वर में ये सीन है, सर्वर में ये सारी चीज़ें डेटा स्टोर है, ठीक है। अब वो करेगा सबसे पहले आपके क्लाइंट से देखेगा नियरेस्ट रूटर क्या लगा हुआ है, नियरेस्ट रूटर किसके पास में जाएगा डेटा। अब वो नियरेस्ट रूटर जो है, जो ऐसे ही नेटवर्क लेवल पे जो काम कर रहा है, वो डेटा को फॉरवर्ड करेगा मेन राउटर के पास में, और मेन राउटर से जाएगा मेरे सर्वर के पास में। इस तरह से अलग अलग राउटर बीच बीच में, एक सर्वर तक हज़ारों लाखों राउटर हो सकते हैं। जहाँ तक मेन मेरी डेटा इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक कितने भी राउटर लगे हो सकते हैं, एंड डिपेंड करते हैं वो राउटर कि किस तरह से डेटा मांगा गया है। और इसका काम ही यही है कि डेटा के पैकेट्स को फ्लो करना, उनके IP एड्रेस तक पहुंचाना, और जैसे ही उसके IP एड्रेस तक पहुंच जाएगा, OSI मॉडल पे जो काम कर रहा है, जो नेटवर्क लेयर है सब, ये उस पर फ्लो करते हैं, फाउंड करते हैं लेयर 3 पे, L3 बोलते हैं, लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे एक रूटर है, फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को कहाँ पे भेजना है, जहाँ डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, एंड मैच करता है कि यस ये क्या सही मैंने मांगा है, क्या ये ADMA वाला ही है, तो डायरेक्टली वो उसके आपके पास में लेके आएगा। एंड इट यूजेस वेरियस प्रोटोकॉल टू फॉरवर्ड द पैकेट्स विच गिव्स द बेस्ट पॉसिबल पाथ, आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन। मतलब जितना जल्दी हो सकता है। तो इसमें दो पैकेट जो मेन प्रोटोकॉल है, दो प्रोटोकॉल मैं आपको बता देता हूँ। OSPF जिसका नाम होता है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जितना जल्दी डेटा को पहुंचा सके। बेसिकली यूज़ किया जाता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, सपोज करो सिस्को, ऑल ओवर इंडिया सिस्को की ब्रांच है, इन्फोसिस ऑल ओवर इंडिया है, बट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन दे विल यूज दिस OSPF को यूज़ करेंगे फॉर हैविंग द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। BGP बेसिकली बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। BGP इज द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है गेटवे प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स द इंटरनेट टू एक्सचेंज रूटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। मतलब दूसरे के साथ में ये कम्युनिकेट करेगा। आपने यहाँ से मांगा, आप यू आर नॉट कनेक्टेड विद एनी डिवाइस, यू आर नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास सिंपली इंटरनेट है, और इस इंटरनेट से आपने एक डेटा को फैच करने की कोशिश की, बट वो डेटा का जो सोर्स है दैट सोर्स इज़ इन दिल्ली या फिर दैट इज़ इन अंटार्कटिका, क्योंकि ज़्यादातर सर्वर वहीं पर लगे हैं। इट इज़ अ कोल्ड प्लेस, वहाँ पे AC की ज़रूरत नहीं है, दे प्रोड्यूस वेरी हीट, ठीक है। तो ये इंटरनेट दिल्ली वाला को वहाँ से लाने के लिए डेटा, आल्दो उसके लिए बहुत एक अलग टॉपिक पड़ता है कि बीच बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, बीच बीच में ऐसा नहीं उसको वहाँ हर बार अंटार्कटिका जाना पड़ेगा, उसके लिए ISPs बने हुए हैं, वो आपको डेटा को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए जो भी शॉर्टेज, जहाँ भी नियरेस्ट पे वो डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है, इस नेटवर्क से बाहर भी, तो वो उसके साथ में कम्युनिकेट करेगा एंड इस राउटर को देगा, जो आपके क्लाइंट PC तक पहुँचाने का सबसे फास्टेस्ट में काम करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिवाइसेस जो हमने आज पढ़े। ये सारे डिवाइसेस थे जो हमने पढ़े अभी ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें हमारे पास आ जाता है राउटर आ जाता है, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस है। नाउ थैंक यू फॉर सीइंग द क्लास। इफ़ यू हैव द एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, please let me know. Please do comment on the system and do comment in the video and share with your friends, and it will be helpful with all. Thank you very much.